परम प्यार से बोलिए। धन्यकार जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव सिंह जी महाराज जी की जय। आओ संत महात्माओं, आज कुछ इस तरीके के पक्ष सतगुरु की कृपा से, जिसकी हमें पहले से जानकारी नहीं थी, आओ संत महात्माओं इस सत्य का उजाला पा करके हमारे जीवन में ऐसी ज्योति बन गई। तो एक अक्सर एक आरती हजारों साल पहले से, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करें। आओ संत महात्माओं, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। करें कि भक्त जनों के संकट ये क्षण में दूर कर देता है। इसका नाम जगदीश कहते हैं। जगतधीश जग का न्याय करता है। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। जो ध्यान करेगा वो फल पाएगा, जो ध्यान नहीं करेगा वो फल नहीं पाएगा। आओ संत महात्माओं, कहने का तात्पर्य, यदि हम पानी पानी कहते रहें तो प्यास हमारी जा नहीं सकती। खाना सामने रखा खाना खाना कहते रहें तो भूख हमारी समाप्त नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य संत महात्माओं, यदि हमने ज्ञान ले लिया और ज्ञान को यदि हमने अपनी जेब के अंदर रख लिया, ज्ञान को यदि हमने एक पोटली में बांध करके रख दिया, तो प्यारी साध संगत जी फिर हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन का कल्याण किस तरीके से होगा? कहते हैं जब कर्म और ज्ञान का संयोग होता है, जब कर्म और ज्ञान मिल जाता है तो जीवन का श्रृंगार बने। आओ संत महात्मा, जब ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, जीवन का श्रृंगार बन जाता है, जीवन का आभूषण बन जाता है। तो प्यारी साध संगत जी, सतगुरु कहना चाह रहे हैं, सतगुरु हमें बता रहे हैं कि इंसान तो वास्तविकता में अपने वास्तविक लक्ष्य की तू पहचान कर ले। आखिर तेरा लक्ष्य क्या था? आखिर तू इस संसार में क्यों भेजा गया? ये सोचने समझने का विषय है। आओ संत महात्माओं, वेद शास्त्रों का यदि गहन अध्ययन करें तो पता चलता है काम, अर्थ और मोक्ष, काम, अर्थ, मोक्ष, लेकिन सबसे इसमें उत्तम जो बता दिया है इंसान को वो मोक्ष। आओ प्यारी साध संगत जी, तो उधर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मोक्ष किसे मिलता है, कि यहाँ तक कि जो स्वर्ग के देवदूत हैं, स्वर्ग के देवदूत भी स्वर्ग के बाद एक ऐसा समय आएगा जो उन्हें भी दुख उठाना पड़ेगा, उन्हें भी संकट झेलने पड़ेंगे। तो फिर स्वर्ग में भी तकलीफ है, नरक में तो तकलीफ ही तकलीफ है, फिर मोक्ष क्या है? आओ संत महात्माओं कहते हैं मोक्ष कहते हैं मुक्त, सारे बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो आओ प्यारी साध संगत जी, क्या अभी तक हम मुक्त हुए पाए हैं नैरो माइंडेडनेस से, तंग विचारों से, ईर्ष्या से, जलन से, काम से, क्रोध से, नफरत से? आओ प्यारी साध संगत जी, ये जो 5 चोर हैं ये इंसान की सारी पूंजी चुरा लेते हैं संत महात्माओं, और इंसान को एक निर्धन बना देते हैं। जैसे चोर इंसान की पूंजी चुरा लेता है और फिर उसके पास कुछ नहीं रहता, ठीक इसी प्रकार से ये जो 5 चोर हैं ये हमारा सारा पुण्य समाप्त कर देते हैं संत महात्माओं, और इंसान को जीरो बना देते हैं। लेकिन आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ मैंने तुझे दे दी, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना कोई इसे छीन सकता है। तो ऐसा क्या है? कहते हैं ज्ञान प्रदान करने से ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता है, सत्य पे चलने से सत्य बढ़ता है, कदूरत से कदूरत कभी घुलती नहीं देखी, अरे आज जमाने को मोहब्बत की ज़रूरत नहीं देखी। आओ संत महात्माओं, ऐसा लगता है कि सतगुरु कहते हैं कि आग से आग नहीं बुझाई जा सकती, नफरत से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता। आओ संत महात्माओं, तेरा रूप है ये संसार, तू जब एक है, तेरा रूप है ये संसार, तो ओनली यू आर इटर्नल पावर इन दिस वर्ल्ड, केवल आप ही संपूर्ण शक्ति हो, परमानंद हो। तो प्यारी साध संगत जी, जब आप हो, सारे संसार में आप ही विराजमान हो, बिना आपकी मर्जी के कोई तिल भर काम नहीं कर सकता, कोई सांस नहीं ले सकता। तो प्यारी साध संगत जी, फिर द्वेष किस बात का, फिर द्वेष किस बात का, फिर जलन किससे? ये सोचना ही होगा। जिस प्रकार से संत महात्माओं एक बर्फ़ होता है, देखने में बर्फ़ लगता है, लेकिन जब सूर्य पड़ता है उस बर्फ़ के ऊपर तो बर्फ़ पिघलता जाता है, और वो जो बर्फ़ पिघला था अब वो
ऑक्सीकरण के द्वारा भाप बन गया, अपने मूल में जा रहा है। पता ये चला प्यारी साध संगत जी, कुछ पानी बन गया, फिर उसे 0 सेंटीग्रेड पर उस पानी को जमाया गया तो फिर वो बर्फ़ बन गया। कहने का क्या तात्पर्य है, ये जो आत्मा है ये परमात्मा ही है। ये जो प्रकृति में यानी सूर्य के अंदर जो तेज है ये परमात्मा का ही है। गंगा में जो निर्मलता है ये परमात्मा की यही देन है। आओ प्यारी साध संगत जी, समस्त आत्माओं में ये जो उजाला है, ये जो रूहानियत है, ये परमात्मा का ही है। तो प्यारी साध संगत जी, कारण क्या है, जिस प्रकार से कपड़े पे मैल जम जाता है संत महात्मा तो गंदा सा लगने लगता है, बदबू सी आने लगती है, ऐसे ही संत महात्माओं इंसान के हृदय पे ये अज्ञान रूपी मैल जम जाता है